Hello everyone, welcome to First Umpire match preview of match number 31 of IPL 2025 पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि खेला जाएगा मुल्लापुर पंजाब के होम ग्राउंड में। दो झटके लग गए थे अलॉन्ग विद जो पिछला मैच बुरी तरह हारे, बुरी तरह बोलेंगे क्योंकि इतने रन्स ऑन द बोर्ड एंड उसके बाद भी मैच अगर अभिषेक खड़े रहते तो 3 ओवर पहले जीतते। हाँ, कह सकते हैं जिस तरह की फॉर्म में वो चल रहे थे, क्योंकि लास्ट 9 गेंदों में तो आराम से ही खेले हैं। बिल्कुल सही। और इस मैच में मतलब मुल्लापुर की विकेट इस साल वैसी ही खेली जैसे लास्ट सीजन खेली थी, पर इस साल पंजाब ने एग्रेसिव बैटिंग दिखाई है। आरआर के अगेंस्ट में नहीं चली, 150 के आसपास ही वो रह गए थे, बट सीएसके के अगेंस्ट इट वर्क रियली वेल। तो आई थिंक ऑन दिस विकेट ऑल्सो अब आपको केकेआर के स्पिनर्स के अगेंस्ट में वैसी सी ही अप्रोच करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत डिफेंसिव गए तो हमें पता है कि अब नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों फॉर्म में हैं, तो दे कैन बी डेडली ऑन दैट काइंड ऑफ विकेट। मैचअप्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। अय्यर का रिकॉर्ड जनरली वरुण चक्रवर्ती और नारायण दोनों के आगे ही अच्छा है, तो वो एक बहुत मेजर कड़ी होने वाले हैं उस मिडिल ओवर्स में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मैचेस बना के दिए हैं जीटी के अगेंस्ट और इवन पिछला मैच में भी, तो वो सेम सी कहानी उनसे एक्सपेक्टेड होगी। ऑन द सेम साइड जो स्टॉइनेस हैं वो काफ़ी स्ट्रगल किए हैं नारायण के अगेंस्ट। उन्होंने 41 बॉल्स उनकी आईपीएल में खेली है, 38 रन्स मारे और 2 बार उनकी बॉल पे आउट भी हुए हैं, तो 90 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहता है और बहुत अच्छा मतलब एवरेज भी नहीं है नारायण के अगेंस्ट, तो वो इम्पॉर्टेंट होगा। निहाल वडेरा भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं। पिछले सीजन हमने देखा था कि उन्होंने मतलब इसी तरह के विकेट्स पे जयपुर में आरआर के अगेंस्ट करके दिखाया था, एलएसजी के अगेंस्ट करके दिखाया था, तो ये चीज़ें उनसे उम्मीद होगी। तो पिछले मैच की थोड़ी सी सप्पा परफॉर्मेंस से आई थिंक इम्पैक्ट हुए होंगे कि हाँ इस बार कुछ बेटर करना चाहिए। तो एज फार एज पंजाब्स बैटिंग इज कंसर्न, दे विल बी गोइंग हार्ड इन पावर प्ले, बिकॉज यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो प्रियांश आर्या उनके अगेंस्ट वैभव अरोड़ा का मैचअप बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वैभव अरोड़ा ने लेफ्टीज को जनरली बहुत अच्छी बॉल की है और इतना ईजी नहीं होगा उनके अगेंस्ट मारना, क्योंकि उनकी बॉल पड़ के थोड़ी सी बाहर जाती है, उनको इनिशियली स्विंग मिलती है और हमें देखा है कि यहाँ स्विंग आती है स्टार्टिंग में बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड कंडीशंस। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अब देखना होगा कि लॉकी फर्गुसन की फिटनेस कैसी है। पिछले मैच के बाद लगा नहीं कितना इजी होगा वापस आना, क्योंकि नवंबर 2024 से जो पिछले 5 महीने में तीसरी बार ये इंजर्ड हुए। पहले इंजर्ड हुए, फिर आईएलटी के लिए आए, फिर आईएलटी के बाद इंजर्ड हुए, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेले और अब फिर दोबारा इंजर्ड हुए हैं। आईएलटी में आई गेस इनको हैमस्ट्रिंग इशू हुआ था। यस, तो मतलब कोई ना कोई कंसर्न रहे हैं। फिर टो इंजरी हुई थी सीटी से पहले, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चली हैं। तो ऑब्वियसली बॉलर जो 145 प्लस करता है उसके साथ ये चीज़ें होनी है, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी से उनका वापसी हो पाए। बाकी कुछ ज़्यादा इंजरी अपडेट्स आए नहीं है, तो लेट्स सी कि इस पर क्या होता है। स्टोइनिस भी थोड़े जिंजरी लगे थे, वो भी इतने 100% फिट तो नहीं लगे थे, तभी उन्होंने कुछ ज़्यादा बॉल भी नहीं की, तो उसके लिए भी थोड़ा वरड होंगे, पर उन पर भी कुछ ज़्यादा अभी तक अपडेट है नहीं है। और उसके अलावा एक और कंसर्न है, मार्को जॉनसन एज अ बॉलर कुछ भी नहीं लग रहे हैं। मतलब वो तो मतलब इस आईपीएल आई थिंक वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक लग रहे हैं एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। तो ये चीज़ें हैं जिस पर पंजाब को काम करना पड़ेगा। अर्शदीप ने भी अभी तक पावर प्ले विकेट्स नहीं दिए हैं और नारायण के अगेंस्ट उनका मैचअप अच्छा होगा, क्योंकि नारायण को उन्होंने तंग किया है। और इस बार पूरे आईपीएल में नारायण फुल बॉल्स पे तंग हुए हैं। जिसने फुल बॉल्स नहीं की वो रन खा के गए हैं। तो नारायण के अगेंस्ट 12 बॉल्स ही की हैं और एक बार आउट किया था, पर नो डाउट जब आउट किया था तो नारायण ओपनर नहीं थे उस आईपीएल में। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। डीकॉक के अगेंस्ट भी अर्शदीप का मैचअप बड़ा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने कलेक्टिवली इंटरनेशनल और आईपीएल मिला के टोटल 40 बॉल्स डीकॉक के किए हैं और अराउंड 39-40 बॉल्स, और 4 बार उन्हें आउट किया है। और अगर याद हो आपको कि वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल्स में भी डीकॉक को नीचे डीप फाइन लेग पे कैच करवाया था, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है, क्योंकि थोड़ा तंग हुए हैं अर्शदीप की बॉल पे डीकॉक, और इतना अमेजिंग आईपीएल अभी तक गया भी नहीं है उनका, तो थोड़ा उस पर ध्यान रखना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैचअप्स हैं। मतलब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे फाइनली आई वुड वांट दैट पंजाब शुड लुक फॉर स्पिनर्स, क्योंकि चहल बहुत ठंडे लगे हैं। तो अगर हरप्रीत बरार फिट हैं तो आई थिंक ही शुड वॉक इन टू द टीम।
और अगर आपके पास फर्गुसन का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है तो जेवियर बार्टलेट आ सकता तो जेवियर बार्टलेट, क्योंकि ऑब्वियसली बीबीएल के बहुत तगड़े बॉलर हैं, अच्छी फॉर्म में हैं, तो उनको यूटिलाइज कर सकती है पंजाब। और शायद यश ठाकुर की जगह ईदर यू शुड गो फॉर मोर पेस एंड कुलदीप सेन, या फिर अगर आपको वैशक ने जिस तरह से ओवर दिया आप उनकी तरफ भी रुख कर सकते हैं, बिकॉज डेथ बॉलिंग में उन्होंने बहुत ब्रिलियंट किया। तो मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट इनिंग्स में भी वो उस पार्ट में अच्छे हो सकते हैं अगेंस्ट द हिटर्स ऑफ केकेआर इन द मिडिल ऑर्डर। तो अगर हम ओवरऑल टीम्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि केकेआर के अंदर हमें कोई चेंजेस दिखने चाहिए। ओपनिंग करते हुए हमें फिर से सुनील नारायण और डीकॉक की देखेंगे। वन डाउन आप क्लियरली उनके कैप्टन अजिंक्य रहाणे को आते देखेंगे। कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी स्लगिश विकेट है, कि पावर प्ले या जब तक फास्ट बॉलर्स बॉल कर रहे हैं उस टाइम पे ही मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ इट। और स्पिन के अगेंस्ट ऑब्वियसली कंसिडरिंग कि पंजाब के पास इतनी सारी ऑप्शंस नहीं है, तो रहाणे वुड enjoy बैटिंग ऑन दिस विकेट, मतलब ऑन अगेंस्ट दिस अटैक। फिर हमने देखा कि रघुवंशी को बैक किया 4 के लिए, फिर आपके वेंकटेश अय्यर आते हैं, उसके बाद रिंकू सिंह और फिर आंड्रे रसल एंड रमनदीप। इसके बाद आपके पास ऑब्वियसली बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती हैं, हर्षित राणा हैं, एंड देन वैभव वरोड़ा भी हैं, तो दे इजीली फॉर्म योर 11। अब फर्क आ जाता है कि आप जो आपका 12th मैन है और आपके पास ऑब्वियसली एक फॉरेन प्लेयर खिलाने की भी ऑप्शन है, उसमें आप किसे लेके आना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि स्पेंसर जॉनसन की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत ठंडी लगी है। मतलब उन्होंने 5 मैच आई थिंक या 4 मैच जो भी खेले हैं उसमें उन्होंने एक ही विकेट लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि ही हैज़ लुक्ड द पार्ट। मोइन अली पिछले मैच में अच्छी बॉल की थी उन्होंने, इस विकेट पे भी थोड़ा सा ग्रिप मिलता है, तो इसलिए शायद उनकी तरफ भी देख सकते हैं। बट कंसिडरिंग कि आपके पास श्रेयस अय्यर हैं और स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, प्रभसिमरन स्पिन को अच्छा खेलते हैं, निहाल अच्छा खेलते हैं, शशांक अच्छा खेलते हैं, तो उसके चलते शायद हम आंड्रे नोकिया को भी देखें, क्योंकि अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ही इज़ ऑलमोस्ट बैक टू द फुल फिटनेस। तो ये 2 ऑप्शन इनके पास रहेंगी। और एज फार एज पंजाब इज़ कंसर्न, वहाँ काफ़ी सारे अब कंसर्न एरियाज आ गए हैं। बैटिंग आई डोंट थिंक सो इज़ दैट मच, बिकॉज ओपन तो प्रियांश और प्रभसिमरन ही करेंगे आफ्टर वॉट ऑल दे हैव बीन डूइंग। 1 डाउन श्रेयस अय्यर हो गए, 2 डाउन मुझे लगता है फिर से निहाल वेटेरा को बैक करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ग्लिम्सेस दिखाए हैं दैट, और प्लस जो ऑलराउंडर्स हैं वो उतने कंसिस्टेंटली आ नहीं रहे हैं। ये आपका टॉप 4 हो जाता है। देन नंबर 5 पे आप ऑब्वियसली स्टोइनिस को देखेंगे अगर वो फिट हैं तो, और मैक्सवेल की जगह मुझे लग रहा है कि शायद अब उमर जाए को देखने का मौका आ गया, क्योंकि मार्को जॉनसन की जगह भी देखने का टाइम आ वो गया भी हो वैसे तो। सकता है। ही कैन इवन बी स्लॉटेड इन प्लेस ऑफ मार्को जॉनसन। मुझे लगता है ज्यादा बैंकेबल बॉलर लगेंगे उमर जाए, बिकॉज ही इज अ स्मार्ट बॉलर, वेरी अंडररेटेड बॉलर, एंड कैन बॉल वेल इन पावर प्ले एज वेल एज डेथ एंड आल्सो। इनके पास जैसे मार्को जॉनसन को ये पावर प्ले में करवाते तो हैं, पर ही नेवर लुक्स लाइक अ पावर प्ले बॉलर। लग ही नहीं रहे हैं वो। तो और ओमर जाए तो उनको तो यूज किया जा चुका है ऑलरेडी एज अ पावर प्ले बॉलर, क्योंकि बिल्कुल उनकी सही। बॉल स्विंग होती है। जीटी ने बहुत अच्छे से यूज जीटी किया ने था। बहुत अच्छे से यूज करा है, तो कंसीडरिंग, और एज अ बैटर भी मोर बैंकेबल है, एज अ बॉलर भी मोर बैंकेबल Bankable है, है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्को जॉनसन के आप हाइट और लेफ्ट हैंड का करोगे क्या अगर वो इतने तो रन अर्शदीप भी पड़ना है। आपको दे रहे हैं, तो इसलिए हाँ ये एक ऑप्शन हो सकता है कि आप मे बी एक और मौका मैक्सवेल को दें, क्योंकि आपको स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी चाहिए। तो आप फिर ऑब्वियसली आप नंबर 5 पे स्टोइनिस, नंबर 6 पे शशांक, नंबर 7 पे मैक्सवेल, नंबर 8 पे शायद आप उमर जाई को आते देखें इंस्टेड ऑफ मार्को जॉनसन, क्योंकि आपको उस तरह की उनसे बॉलिंग मिल नहीं रही है। फिर नंबर 9 पे अर्शदीप, नंबर 10 चहल होंगे, नंबर 11 मेरे हिसाब से अब हरप्रीत बराड़ का आना बनता है। ऑब्वियसली आएंगे तो फिर बैटिंग भी ऊपर करेंगे, बट पंजाब के क्या प्लान्स हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डीकोड। और फिर आपके पास एक और फॉरेन प्लेयर का भी अभी स्कोप है, तो वहाँ पे आप जेवियर बार्टलेट को भी लेके आ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप किसी इंडियन टैलेंट को पुश करना देखना चाहते हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली वैशक या कुलदीप सेन में से भी किसी को कंसिडर कर सकते हैं। पर डेफिनेटली 5 मैचेस में 4 बार 200 से ज़्यादा रन खाने के बाद, जिसमें कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग लाइनअप्स ऑफ सीएसके और आरआर भी इन्वॉल्व थी, उसके चलते मुझे लग रहा है कि अब ये टाइम आ चुका है, क्योंकि 5 मैच का मतलब ऑलमोस्ट आधे सीजन की तरफ अब आ गए हैं, कि अब ये टाइम आ चुका है कि पंजाब को अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बैटिंग हैज़ बिन बेलिंग देम आउट, बट बॉलिंग में काफ़ी क्लियरिंग गैप्स हैं। ऑन अ सरफेस जहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिलती है
स्पिनर्स को थोड़ी सी बॉल गड़ती है, वहाँ पे दे नीड बॉलर्स हु कैन यूज द कंडीशंस रियली वेल। जेवियर बार्टलेट ने काफ़ी स्मार्टली बॉल किया है जब तक बीबेल की बात हुई है। आईपीएल नो डाउट इज अ डिफरेंट बीस्ट। एंड ये भी हो सकता है कि वी माइट सी मैक्सवेल की जगह हम ये 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स भी गोइंग फॉरवर्ड देख सकते हैं अगर लोकी फर्गसन ठीक हो जाते हैं तो। स्टॉइनस, ओमरजाई एंड देन आपके पास आ जाते हैं लोकी फर्गसन और जेवियर बार्टलेट। ये 4 लोगों को भी आप लेके आ सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है काफ़ी हद तक, क्योंकि आपको आपकी बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी है, बैटिंग तो आपकी ऑलरेडी अच्छी फायर बैटिंग तो ऑलरेडी है ही है। तो मुझे ये जब दिख ही रहा है कि क्लियरिंग गैप से, मुझे ये भी दिख रहा है कि चहल नहीं है, मेरे लीड स्पिनर नहीं है, तो हरप्रीत बराड़ आपने फिट इन कर लिए और साथ में आपके पास बार्टलेट आ गए, तो वो भी एक आपको चेंज ऑफ पेस दे सकते हैं। अर्शदीप आपके पास एक अच्छे ऑप्शन है। लोकी फर्गसन जब हो जाते हैं अवेलेबल तो गुड है, नहीं होते तो तब वाइशक को लेके आ सकते हैं आप उनकी जगह। क्योंकि डेप्थ है स्क्वाड में। हाँ, अच्छी बात ये स्क्वाड में आप अभी भी ऐसी बना सकते हो टीम की जहां पे यही बॉलिंग लाइनअप जो है वो उठ सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है ना कि आप एक सिर्फ डिफीट के ऊपर इतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं कि 5 में से 4 मैचेस में आपको मार पड़ी है। सिर्फ एक एलएसजी ने जो रेड सॉइल विकेट को थोड़ा मिसरीड किया और दे वेंट हार्ड अगेंस्ट यू इन पावर प्ले, और वो पावर प्ले में अपनी 3-4 विकेट्स खो गए, जिसके चलते उतनी उस दिन कहानी नहीं, गलती से हारे हैं, अपनी गलती से हारे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके बॉलिंग अटैक ने अभी तक कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट पंजाब डज द कोर्स करेक्शन, क्योंकि अच्छी टीम दिख रही है, क्लियरली दिख रही थी कि टॉप 4 में होनी चाहिए, बट उनकी बॉलिंग लाइनअप में उतना कॉन्फिडेंस किसी को नहीं दिख रहा, तो यहाँ करेक्शन होना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात, लास्ट टाइम जब ये 2-3 टीमें भिड़ी थी तो वो ईडन गार्डन्स में मैच हुआ था, तब पंजाब ने 262 का टारगेट चेज करके आईपीएल रिकॉर्ड बनाया था। और उस टाइम पे जो कैप्टन थे वो श्रेयस अय्यर थे, पर केकेआर के। तो उनके अगेंस्ट ऑलरेडी आईपीएल में 2 सबसे बड़ी चेजेस हो गई हैं। एक बार पंजाब ने खुद की थी और अब एसआरएच ने भी की है। तो अब कहीं ना कहीं कंसिडरिंग कि उनको फ्यूचर वाइट बॉल कैप्टन की एक सेट में भी कई लोग रखते हैं, ये 2 चीज़ों के कारण शायद उनके उन क्रेडेंशियल्स पे भी कुछ क्वेश्चंस उठेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को भी वो रेक्टिफाई करें, बढ़िया ट्रैक पे लेके आएँ। मैं अभी भी पंजाब के लिए रूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनकी टीम की, उनकी स्क्वाड में डेप्थ है, दे नाउ अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियली वेल, और जहां बॉल थोड़ी फंसती है, थोड़ी स्मार्टली बॉलर्स यूज करते हैं, वहां केकेआर के बैटर्स को फंसाया जा सकता है। तो लेट्स होप क्या होता है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं पंजाब को प्रेफरेंस देना चाहूँगा इस मैच के लिए। डन डन डन। सो गाइज, आप भी ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी टीम है जो ज़्यादा फेवरेट दिख रही हैं। आपका दिल कौन सी टीम बोल रहा है और दिमाग कौन सा टीम को बोल रहा है, ज़रूर हमें आप मेंशन करें। एंड अगर आपने ये वीडियो देखा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार फिर से फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा हूँ, वैसे सब्सक्राइब कर लो, पर कर नहीं रहे हो आप लोग, तो आने वाले टाइम में फिर हम एक ऐसा सिस्टम करेंगे जिसमें हम वीडियोस पोस्ट करना है बंद कर देंगे। तो इफ़ यू वांट अस टू कीप क्रिएटिंग कंटेंट तो एटलीस्ट यार सब्सक्राइब तो कर दो यार भाई बन के, इतना तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फर्स्ट एम्पायर। थैंक यू।